कहीं हमें, इंसान को जब दुख होता है ना, तो वो दुख के कारण को ढूंढने की कोशिश करता है। वो करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है? यस। तो दुख के कारण को ढूंढने की कोशिश करता है। और दुख के लिए कई बातें ऐसी भी बताई गई है कि लाइक यू नो, एक मिनट में अनम्यूट करती हूँ आपको क्योंकि पीछे मुझे डिस्टर्ब होता है। तो दुख की जब बात होती है तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान दुख देता है, और फिर अगर नहीं भी देता है, चलो अब मान लेके हमें ज्ञान हो गया है और हमें ऐसे भी फील होता है कि चलो भगवान दुख नहीं देता है, तो क्या भगवान दुख नहीं देता है फिर भी हमें दुख होता है? इतना ज्ञान होने के बाद भी जब हमें दुख होता है, तो क्या हम सचमुच उस दुख का रिस्पॉन्सिबल अपने आप को समझते हैं? 100%। एग्जाम्पल, अगर आप किसी कोई विटनेस करते हैं, चलो आपको दुख नहीं हुआ लेकिन आपने दुख को विटनेस किया है, एक लड़की के चेहरे के ऊपर तेजाब डाला किसी ने, हमें दुख होता है? यस, ऑफ कोर्स। या होता है। नहीं, दुख नहीं होता, सहानुभूति होती है। और होता है दीदी, बहुत ज्यादा दुख होता है कि लोग ऐसा भी करते हैं, सहानुभूति भी होती है उसके साथ में, उसका कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं जरूर। और जब हम कोई चीजें देखते हैं जो हमारे बस के बाहर है, और उसका जब जवाब नहीं मिलता है, तभी भी वो सूक्ष्म में दुख क्रिएट करता है। तो जब हम और दुख की जब बात होती है ना, तो हम ऐसा समझते हैं कि दुख हम देते नहीं है, लेकिन जब दुख हो जाता है तो हम अपने आप को हेल्प नहीं कर सकते। We cannot help it when we feel, right? जब स्पेशली कई ऐसे प्रसंग होते हैं जीवन में कि हम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली एंट्री हो जाती है ना। जानबूझ के नहीं लेते हैं, सोच के नहीं लेते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली उसकी एंट्री हो जाती है। और वो जब एंट्री हो जाती है तो फील कैसा करते हैं? थोड़ा सा सैड हो जाते हैं, मे बी डाउन, राइट, डाउन फील करते हैं। तो मैंने कुछ एक कारण के निकाले हैं कि मेनली ये जो एक्सचेंज ऑफ सॉरो है वो कौन सी परिस्थितियों में होता है। और आज अगर मुझे वो अभी भी महसूस होता है, और होगा भी, क्योंकि जीवन है, हम जीवन की नैया के ऊपर पुरुषार्थ में चल रहे हैं, तो कई बातें ऐसी आएगी। और मोस्टली जो आत्मा को दुख की भासना आती है ना, तो उनके मोस्टली जो है वो पास्ट की बातें न भूलने के कारण दुख होता है। करेक्ट? हमारे में से कितने हैं जो पास्ट की बातों को लेके कभी कभी सोचते हैं और दुखी हो जाते हैं? राइट, दुखी हो जाते हैं। कई बात है जो हम करना चाहते थे नहीं कर पाते हैं, और उसके अंदर अपने आप को जब हेल्पलेस महसूस करते हैं, वो बात याद आ जाती है तो भी दुख होता है ना। हो जाता है ना कि हम कर सकते थे, करना चाहते थे, लेकिन हमने नहीं किया, तो उसका पछतावा दुख देता है। यस, देता है। दुख एग्जैक्टली दुख माना ये नहीं कि हम बैठ के रोते रहें। बैठ के रोते रहने को ही दुख कहा जाता है, ये गलत मान्यताएं हैं। we feel disappointed, and if it keeps you in that memory for longer period of time, अगर वो आपको उस बात के लिए आपका समय लेता है, आपका चिंतन लेता है, आपका चैन लेता है, तो वो जो है वो रिप्लेसमेंट ऑफ माय प्रेजेंट मोमेंट
it takes taken away by that moment, isn't it? Correct? Yeah. So isn't it कि मैं अपने वर्तमान को अगर एंजॉय नहीं कर पाती हूँ तो ये भी तो दुख की बात है ना? सही बात, बिल्कुल सही। That itself is a sorrow ना, कि मैं अगर अपने वर्तमान को खुशी से नहीं जी पा रही हूँ, मतलब क्या? राइट? जो आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राइट? मतलब दुख की भासना होना, मना बंधे हुए फील होना, जकड़े हुए फील होना, है ना? हेल्पलेस फील होना, नहीं टूट पाते, नहीं छूट पाते, वैसा फील होना। हमारे में से कितने हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन अभी तक उसे छोड़ नहीं पाए हैं? कितना फील करते हैं कि हम छोड़ तो देना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाए हैं? पुराना वाला पास्ट का प्रॉब्लम नहीं है वैशाली दीदी। मतलब कोई भी बातों को छोड़ना चाहते हैं, छूटती नहीं है। नो, पर जो अभी जो होता है, किसी का बुरा वर्तन होता है, किसी की बुरी वाणी होती है, तो वो बहुत दुख हो जाता है। अभी ज्ञान में आने के बाद भी वो पास्ट का तो अब चला गया है, ज्ञान आ गया है तो राइट। अभी जो दुख के कारण है उसके ऊपर हम जो हमें देते हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा कि डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाके अगर हमने डायग्नोस नहीं किया कारण क्या है तो उसका निवारण तो नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। अगर हमें कारण क्या है कि यही नहीं पता है कि मुझे होता क्यों है, मैं इसमें जकड़ कैसे जाती हूँ, मुझे वो पकड़ कैसे लेता है, राइट? अगर वो नहीं पता होगा तो मैं छुड़वाऊंगी कैसे अपने आप को? तो सबसे पहले जो है ये कुछ एक कारण मैंने लिखे हैं। इट्स लाइक मुझे 2 स्लाइड्स में उसको मर्ज करना था क्योंकि बहुत स्लाइड हो जाती है ना तो मेरा क्लास खत्म नहीं होता है जल्दी। 1 सेकंड। तो सबसे पहला कारण जो है वो अज्ञान के अंधेरे की वजह से और अविद्या की वजह से हमें दुख होता है। कौन सा अज्ञान है हमें जिसकी वजह से हमें दुख होता है? सबसे पहला अज्ञान ये बात का कि जो वो आत्मा कहती है या जो उस आत्मा के साथ हो रहा है या जो ये प्रकृति के साथ हो रहा है या जो कुछ भी मैं विटनेस कर रही हूं वही सत्य है। इस मान्यता में जीना ये सबसे बड़ा ज्ञान है। एक बार रिपीट करेंगे वैशाली बहन? जो भी हम विटनेस करते हैं, जो भी सीन चल रहा है, जो भी व्यक्ति के डायलॉग चल रहे हैं, जो भी व्यक्ति बोल रहा है और जो भी अन्य लोगों के साथ भी हो रहा है वही सत्य है जो मुझे दिखता है। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। जो मैं देखती हूं, जो मैं समझती हूं वही सत्य है। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। अज्ञान, राइट? ऑफ कोर्स वही अज्ञान है ना। या क्योंकि मैंने उस रियलिटी को लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देखा है, एक ही एंगल से देखा है और उस एक एंगल के जो मैंने अपनी लिमिटेड कॉन्शियसनेस से समझा है उसको सत्य समझ लिया है। मेरे लिए वो सत्य है। एग्जाम्पल कि अगर हमें कोई कुछ कहता है या हमसे कोई कैसा व्यवहार करता है तो हमने उस लिमिटेड टाइम के लिए उस व्यवहार को ही उसकी सत्यता समझ लिया है। हमने उस व्यवहार को ही वो व्यक्ति समझ लिया, बराबर? यस। और उस व्यवहार के साथ के बोल सकते हैं दीदी क्या? नहीं, पहले मुझे कंप्लीट करने दो। आप क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मेरा फ्लो चल रहता है ना, तो अगर आप बीच में बोलते हैं ना तो सबको डिस्टर्ब होता है। और मेरे पास फिर उसकी कंप्लेंट्स आती है कि बहन आप बोलते हैं, बीच में लोग बोलते हैं तो डिस्टर्ब होता है। तो आप मेरा खत्म हो जाने दो, फिर मैं आपका सुनूंगी भी और आपका सवाल भी। देखो मैंने इतना बोला तो मेरा लिंक गया, राइट? यू नो व्हाट आई मीन? तो बिकॉज अदर पीपल वांट्स टू लिसन, राइट? तो जब हम उस पर्सपेक्टिव को, उस व्यक्ति के उस सीन को
अपने कैमरा में कैच कर लेते हैं तो उस व्यक्ति को वो बनाकर उसकी छवि को सर पे बिठा देते हैं, सर के अंदर उसकी प्रिंट कर लेते हैं। वो प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट बात आती है देह अभिमान, माना विकार का प्रभाव आता है, क्योंकि उस छवि को मैंने सत्य समझ लिया। तो उस छवि को सत्य समझने के लिए फिर सत्य के साथ मैं अपने आप का जो सत्य मेरा है उसके साथ उसे जस्टिफाई करने के लिए मैं अपने आप को सुपीरियर बनाऊंगी। सुपीरियर बनाऊंगी माना क्या, देखो इसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ, मैं इसकी मम्मी हूं, मैं इसकी वाइफ हूं, मैं इसकी बच्ची हूं, मैं इसकी ये हूं, मैं उसकी वो हूं, मैं उसकी बॉस हूं, मैं इसकी एम्प्लॉई हूं। करेक्ट? इमेज को कैच किया, फिर उसके साथ एसोसिएशन किया। क्या? क्योंकि मैं इसकी बीवी हूं इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इसकी बेटी हूं इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इससे बड़ी हूं इसलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इससे छोटी हूं इसलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इससे मोटी हूं इसलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इससे पतली हूं इसलिए नहीं करना चाहिए। XYZ, राइट? क्यों किया? क्योंकि पहले मैंने अज्ञान में वो पिक्चर को अपने में फिट किया, और वो फिट करने के बाद फिर मेरे साथ ये हुआ तो वो जो विक्टिम, राइट, मैं शिकार हो गई, मैं उनकी बातों का शिकार हो गई, मैं इनके अब्यूज का शिकार हो गई, मैं इनके व्हाटएवर बिहेवियर का शिकार हो गई, व्हाटएवर। तो मैं शिकार और वो प्रेडिटर और वो शिकारी। तो ये शिकार शिकारी के कॉन्शियसनेस में आना माना विकार का प्रभाव आना। और जब वो शिकार शिकारी के कॉन्शियसनेस में आते हैं तो फिर विकार आते, फिर गुस्सा आता है। गुस्सा आता है ना, इनजस्टिस है, ये तो ठीक नहीं है ना, वो प्रूव करने की भावना आती है। तो ये एक पिक्चर लेने से आती है, सिर्फ एक कैमरा में पिक्चर लिया और इसने फॉलो किया। एग्री और नॉट एग्री? एक दुख का पिक्चर लिया, उसके पीछे ये ड्रामा हुआ, करेक्ट? Yes. फिर वो हमें क्या करता है, हमारे लक्ष्य से हमें विमुख करता है। और हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है हमारा? खुश दुखी रहना, होना, खुश रहना। हाँ, खुश रहना। तो लक्ष्य से विमुख हुए, और लक्ष्य से विमुख होके हमें वो इंजेक्ट करता है, वो मेमोरी से इंजेक्ट करता है, वो हमें बेहोश कर देता है, हम बेहोशी में जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं ना, फिर बेहोशी में क्या करते हैं, कोई जगाएगा ना तो भी जगते नहीं है। कोई आपको कहेगा ना छोड़ दो ना, छोड़ दो ना, छोड़ दो ना, लेकिन वो जाता है कान तक, कान तक जाता है ना। अगर आपको कोई कहेगा, देखो दूसरों को कहने के लिए एडवाइस बहुत अच्छा होता है, राइट, अपने पर आती है तो समझ में आता है, बराबर? ये बराबर, एग्री? यस। हाँ, दूसरे को भाषण देने के लिए अच्छा है, अपने ऊपर अप्लाई करना है तो पता चलता है, बराबर? ये तो बराबर ना। तो जब हमें कोई कहता है तो भी वो हमारी बुद्धि में नहीं बैठा है, तो हम बेहोश है। बेहोश क्यों है? क्योंकि हम उस समय ज्ञान को धारण करके उसके अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। फिर हम अपेक्षा रखते हैं कि जो भी इंसान ने मेरे साथ जो भी किया उसको उसकी महसूसता हो, करेक्ट? उसको फील होना चाहिए कि उसने मेरे को दुख दिया है। कितने मानते हैं वो कि सामने वाले ने हमको दुख दिया है तो उसको पता चलना चाहिए कि उन्होंने दुख दिया है मुझे? सभी उनको पता तो चले, उनको भी दुख होता है, उनको तो पता तो चले। हाँ, जब दुख होता है तो सबको सही लगता है है। ऐसा था। राइट, ये बात उनको सही पता है। चले कि मुझे दुख होता है। और वो पता चलने में अगर नहीं पता चलेगा ना तो फिर वो भी प्रॉब्लम है। इसको तो कुछ पड़ी नहीं है, अभी उसको पड़ी नहीं है, उसके ऊपर दुख करो,
राइट? उसको पड़ी नहीं है, उसके ऊपर दुख होता है ना कि नहीं होता है? He doesn't care. If people don't care, do we get unhappy? Right? If they don't care, we get unhappy. फिर जब वो हमारी इच्छा कामनाएं नहीं पूरी होती है ना, तो हम उसको पकड़ कर रखते हैं और वेट करते रहते हैं कि एक दिन समझेगा, एक दिन माफी मांगेगा, एक दिन मेरे वापस आएगा, और अपनी मुद्रा को वेटिंग कॉन्शियसनेस में ले जाते हैं। तो देखो, सिर्फ एक पिक्चर की वजह से अंदर कितना ड्रामा चलता है। करेक्ट? फिर हमें दूसरी बातों से ऐसा वो भी दुख हो जाता है। कब किसी का फोन नहीं आया तो इलेक्ट्रिसिटी, हमारी अभी तो डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी है ना, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, फोन के ऊपर है, जूम के ऊपर है, राइट? हाँ, हम किसी के भी हम बीवी बच्चों के बिना रह सकते हैं, पति के बिना रह सकते हैं, फोन के बिना नहीं रह सकते। हर पल हमें फोन का बच्चा हमारी गोद में चाहिए, बराबर? यस। है ना? और फोन मिल जाए ना तो हम सब दुख को 10 मिनट के लिए भूल भी सकते हैं। हाँ, फोन जो है वो हमारे दुख को भुला देगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि अगर कोरोना घर में बिठा सकता है तो उसका कोई पिताजी आएगा तो वो फोन की इलेक्ट्रिसिटी की वायर भी कट कर सकता है। बिल्कुल। उस वक्त क्या करेंगे? फिर दुखी होंगे। आप ये समझो, क्या हमने अपने आप को उस लेवल तक प्रिपेयर किया है? क्योंकि हम तुरंत ही कंप्लेन मोड में नहीं जाते। वो मेरा वाईफाई नहीं लग रहा है, ओ बहन वो आपका जूम चालू नहीं हो रहा है, बहन आपका नंबर ठीक नहीं लग रहा है, राइट? वाईफाई नहीं लग रहा है, वाईफाई ढूंढने के लिए कहाँ भी जाएंगे, घूमने गए होंगे तो भी होटल में जाएंगे और वाईफाई ढूंढेंगे। प्रकृति का सौंदर्य गया पानी लेने, हम तो वाईफाई ढूंढते हैं होटल में, राइट? हाँ, हम वाईफाई ढूंढते हैं होटल में जाते हैं तो, और प्रकृति का सौंदर्य इतना पैसा देके जो हम घूमने गए उसका सुख का क्या करना है? तो वाईफाई लेके घर पे ही बैठ जाते हैं, सीन सीनरी वहीं देख लेते हैं, राइट? तो हमें, और किसी का फोन नहीं आया, हमने फोन किया, मैसेज किया, और वो मैसेज किया, जब तक उस मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं आया तब तक बेचैनी है ना? तो वो बेचैनी माना क्या? दुख का ही कारण है ना। किसी ने मेरे टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया, बॉदर होता है? जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि टेक्स्ट का जवाब दे और वो आपके टेक्स्ट का जवाब नहीं देगा, बॉदर होता है? यस। आपको किसी से बात करनी है, 10 बार फोन करेंगे और वो आपको एक भी बार फोन नहीं करेगा, दुख होता है? यस। यस। तो गैजेट्स भी दुख देते हैं। यस। तो हमारे पास दुख और कम थे, जो गैजेट्स और बढ़ गए, ये बात है। राइट? और हर बात की जो ये जो ना क्षण भंगुरता, माना हमने इस एहसास को अभी तक अपने संस्कार में और स्वभाव में, ये प्रैक्टिस में नहीं लाया है कि जो भी है, जो भी मोमेंट है वो मोमेंटरी है। Every moment is a momentary and that moment is going to go. ये क्षण जाएगी। क्षण जाती है या रहती है? जाती है। क्षण चली जाती है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। होता है ना? क्षण चली जाती है, समय चला जाता है और हम समय के पिक्चर के साथ बैठे रहते हैं, राइट? इसीलिए ना आज फोटो लेने का भी कितना क्रेज होता है। घूमने जाएंगे तो फोटो लेने का जो कॉन्शियसनेस इतना होता है कि वहां का जो सौंदर्य है उसको आंखों में बिठाने का, दिल में बिठाने का जो आनंद है वो हवा हो जाता है। होता है?
ये फोटो लो, इधर मेरी फोटो लो, उधर मेरी फोटो लो, फोटो 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 लो। देखो तुम तो मेरी फोटो ही नहीं लेते हो, मेरा तो कभी फोटो होता ही नहीं है, मेरा तो फोटो में कभी फेस ही नहीं आता है, तुमने तो ऐसी फोटो ली, बाप रे मेरी तो फोटो खराब हो गई। फोटो पे भी झगड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो क्षण को अपने दिल में बसाने की वजह से के बजाय हम कैमरा में बसाना चाहते हैं, राइट? तो वैल्यू कितनी है क्षण की? अभी क्षण ने दुख दिया, फोटो ने दुख दिया कि फोटोग्राफर ने दुख दिया? फोटो ना हो पाने का हमने अपने आप को दिया। दूसरी अशुद्धता, फोटोग्राफर ने दुख दिया। फोटोग्राफर ने दुख दिया क्योंकि हमें तो आदत ही है ना सबको पकड़ पकड़ के ब्लेम करना। That's the easy, हाँ? तो अशुद्धता जो है, अशुद्धता जो है वो सबसे पहला दुख का कारण है। अशुद्धता माना क्या? जो देवी देवताएं होते हैं, जो देवी देवताएं होते हैं, तो देवी देवताओं के पीछे जो होता है वो कौन से कलर का आभा होती है? कौन सा कलर की आभा होती है? व्हाइट कलर की आभा होती है। तो वो व्हाइट कलर की जो आभा होती है, तो क्या वो सिर्फ देवी देवताओं की आभा है या मेरी भी आभा है? मेरी भी आभा है। अब मेरी आभा जो है वो व्हाइट कलर की है, तो क्या वो जो व्हाइट कलर की आभा माना क्या? व्हाइट कलर का वाइब्रेशन, राइट? लेकिन जब आज लोग ओरा का फोटो लेने जाते हैं तो वो कहते हैं आपका हरा है, नीला है, काला है, पीला है, व्हाटएवर, रेड है, व्हाटएवर, राइट? तो वो जब फोटो निकालते हैं या वाइब्रेशन चेक करते हैं तो वो डिफरेंट प्रकार की आभा क्यों हो जाती है? मैं कॉन्स्टेंटली कौन सी आभा के साथ, माना कौन सी शुद्धता के परफ्यूम के साथ चलती फिरती हूं? जब मेरी आभा सफेद से डाइल्यूट होती है तब मेरे में दुख की अनुभूति होना शुरू होता है। और मुझे, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे निरंतर अपनी आभा को, अपने वाइब्रेशन को सफेद रखना है। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारी में लोग पूछ रहे हैं आप सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें याद नहीं रहता है कि मेरी आभा कौन सी है। तो जब स्कूल में जाते हैं तो एक सर्किल यूनिफॉर्म क्यों पहनाए जाते हैं? कि यूनिफॉर्मिटी से हमें एक स्टेप अपनी अशुद्धता से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उसमें ड्युअलिटी खत्म हो जाती है। तो जब तक आत्मा के अंदर ड्युअलिटी है कि मैं और वो, कन्वेंशनल मोरालिटी माना मैं अच्छी, खराब, गुड, बैड, नाइस, पाप, पुण्य, ये सब ड्युअलिटी की वजह से अशुद्धता आत्मा में आती है। और हमारा जीवन का पुरुषार्थ है कि मुझे अपने में अशुद्धता से मुक्त करना है, राइट? फिर पुराने संस्कार, पता है कईयों को दुख का एडिक्शन होता है। डू यू नो दैट? कईयों को दुख का एडिक्शन होता है। आप दुख के एडिक्टिव लोगों की मैं निशानी बताती हूँ। आप उसके बाजू में बैठेंगे ना, 10 मिनट के बाद वो आपको अपना दुखड़ा सुनाना शुरू करेगा। पता है मेरे साथ क्या हुआ? अब वो दुख सुनाता है, वो ठीक है, लेकिन कौन से भाव से दुख सुनाता है? मैं भी आपको अपनी बातें बताती हूँ ना। मैंने भी आपको अपनी बातें बताई है कि मेरे पिताजी मारते थे, मेरे साथ ये होता था, वो होता था। तो जब मैं आपको बताती हूं तो मेरा भाव ये थोड़ी है कि मैं अपना दुख शेयर करूं, राइट? If you have this situation, how you deal with it? That solution should come with the story. But if you sit with your story and you want to feel vulnerable, then you are addicted to sorrow.
अगर मुझे वो बार बार बात करना अच्छा लगता है और वही मैं बातें दोहराती जाती हूँ, बाजू में नहीं मिला तो फोन करके, अमेरिका में नहीं मिला तो इंडिया में पकड़ पकड़ के फोन करके बातें करना, कई है मैंने देखा है, मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, उनके साथ सब भी बातों करो ना, 5 मिनट 6th मिनट पे वो रोना शुरू करेगी और अपनी बचपन की पुरानी बात, मेरे पिताजी ने ये किया, मेरे पति ने ये किया, मेरे फलाने के, मैं बिचारी। और आज मेरा उनके साथ रिश्ता 45 इयर्स से है और अभी तक मैं वही सुनती हूँ, जब भी फोन करूँ यही सुनती हूँ, कितना भी बोलो यही। मैं कहूँ नहीं बैठो मेडिटेशन सिखाती हूँ, नहीं, मुझे दुख ही सुनाना है और रोना ही है। तो ऐसी आत्माओं को हम कैसे हेल्प करें, क्योंकि हमारे वो रिश्तेदार हैं, हमारे वो फ्रेंड्स हैं, तो हम उनको दुखी देखना तो नहीं चाहते हैं ना, राइट। और चलो हमें तो दुख लेना नहीं है, परमात्मा ने सिखा दिया है, लेकिन जो आत्मा लेती है उसे उससे बाहर कैसे निकालना है। तीसरी बात, जो भ्रम होता है, हम भ्रम में जीते हैं, भ्रम से भी हम दुख को लेते हैं, क्योंकि कोई इंसान कोई परिस्थिति में कब क्या बिहेव करता है, अगेन वो मोमेंटरी होता है और हम उसको लेबल लगा देते हैं, ये ऐसा ही है। फिर जब नेक्स्ट टाइम उसे मिलते हैं तो हम वेट करते हैं कि वो पुराने वाला जो वो बिहेवियर है ना वो रिपीट करे, हम उसकी राह देखते हैं कि देखो, और फिर वापस पकड़ेंगे, देखा वापस किया, देखा वापस किया, और उस बात को बना बना के लेबल देख के फिर वो आत्मा मुझे दुख देती है। तो इस भ्रम के अंदर भी हम दुख लेते हैं, क्योंकि हम ये दुख देने की बात नहीं देख रहे हैं, देना नहीं है वो पता है, लेकिन लेना कैसे नहीं है वो नहीं पता है। तो ये सीखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या होता है जिसकी वजह से मैं दुख ले लेती हूँ। और कई आत्माएं हैं ना जो जीवन के संघर्ष से थक चुकी हैं, और कई आत्माएं इसीलिए ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद, योग लगाने के बाद भी दुख का गाना बंद नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आत्मा ने जो अपने ओरा को पिछले 2500 साल में पुनर्जन्म लेते मैस किया है, तो उसका क्या किया है कि उसके इनवॉइसेस बढ़ गए हैं, पेमेंट बढ़ गया है, क्योंकि हमने लिया, राइट। कोई भी आप, अभी मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिकल बात बताती हूँ, आप कोई भी चीज लेने जाते हो तो आपको इनवॉइस मिलता है, राइट। अब जब इनवॉइस मिलता है तो उसका पेमेंट करना पड़ता है, राइट। अभी जब तक वो पेमेंट नहीं करोगे तो इनवॉइस तो आपकी पेंडिंग फाइल में रहेगा, राइट। अभी अगर आपके पास पैसा कम है, पैसा नहीं है, आपको जरूरत है और आपको इनवॉइस पे करना है, तो आप कैसे करेंगे? इसीलिए इस आत्मा को कहा जाता है कर्ज में डूबी हुई आत्माएं। हम जब अपने आप को सेल्फ इंट्रीग करके खुद अपने आप को बार बार जब दुख की साइकिल में ले जाते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो क्या होता है, वो सेल्फ इंट्रीग जो सोरो होता है वो धीरे धीरे अंदर वो इनवॉइसेस जो है, वो कर्ज जो है वो बढ़ाता जाता है। और जितना आत्मा में कर्ज ज्यादा, जितना आत्मा में सोरो की इंटेक ज्यादा, उतनी आत्मा वॉनरेबल माना नाजुक स्वभाव की। आपने ये सुना है, मैं सेंसिटिव हूं, हाँ, ये सुना है शब्द, मैं सेंसिटिव हूं, यस, मैं नाजुक स्वभाव की हूं। ये जो सेंसिटिविटी क्यों होती है पता है?
क्योंकि हमने बार बार जो किसी से हमने दुख लिया है, किसी ने दिया तो दिया, लेकिन हमने लिया। अब हमने लिया और उसको फिर अपने में स्टोर किया। स्टोर अंदर लिया तो अंदर गया ना, तो अंदर गया तो कहीं पे स्टोर हुआ, करेक्ट। और दुख की एनर्जी जो है वो जब स्टोर होती है तो क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि वो एक दीमक की तरह हमारे अंदर की आत्मिक शक्ति को खाती है, तो आत्मा सेंसिटिव कमजोर होती। सेंसिटिव आत्मा जब बोलती है मैं सेंसिटिव हूं, मतलब मैं कमजोर हूं। लोग कहते हैं मैं सेंसिटिव हूं, तो सेंसिटिव होना माना कोई बहुत बड़ी महानता की बात नहीं है। वैशाली, is it same thing as भावुक होना? Is this the same thing? No. नहीं, भावुक होना सेंटिमेंटल सेंटिमेंटल होना वो अलग बात है, सेंसिटिव होना माना अलग बात है। माना सेंसिटिव, देखो कौन बोलता है पता है मैं सेंसिटिव हूँ? जो जल्दी किसी का कहा हुआ सुन लेते हैं तो दुख हो जाता है, किसी का कुछ दुख देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, दुख की बातें सुनते हैं तो दुखी हो जाते हैं, राइट। अब्यूज होता है तो दुखी हो जाते हैं। तो क्या होता है, हम जब लेते जाते हैं ना, तो आत्मा कमजोर होती है। और आत्मा जब कमजोर होती है तो आत्मा को और दुख बर्दाश्त करने की ताकत कम होती जाती है, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है ना। और शक्ति के लिए ऐसे कहते हैं कि फिर कहते हैं, जब आत्मा बार बार कहती है मैं क्या करूं, ये शब्द मैं क्या करूं, मेरे को उसने दुख दिया तो मैं क्या करूं, ये सुना है शब्द? हाँ। मैं क्या करूं। तो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाकी के लोग मुझे खुश रखें। अच्छा, आप बाकी के लोग मुझे खुश रखें, ठीक है। तो जो आत्मा जो है वो जीवन के संघर्ष से थकती जाती है, वो ख्याली पुलाव बनाती है। इसलिए मैंने, अगर आप पिक्चर देखिए ना, ख्याली पुलाव बनाती है। तो आप अगर सिर्फ ये इमेजेस को एंजॉय करो, देखो मैंने इमेजेस बहुत पकड़ के लिए हैं। दिस इमेजेस, कहते हैं ना पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। देखो ये कैसे वो अपने घोड़े दौड़ाता है, हम अपने घोड़ा दौड़ाते हैं। देखो उसका मतलब ये होगा, उसके अंदर जो है ना, उसका कहने का भाव ये है, उसको है ना ये मेरे लिए ऐसा लगता होगा, उसने मेरे लिए ऐसा सोचा होगा, ये है ना ऐसे करता है, ढंटे वो घोड़ा गाड़ी में जाएंगे। So you are enjoying the ride, right? But when you are doing that, yes, you are not enjoying, you are crying. No, but you are enjoying that दुख और दुख का नशा। Yeah. मुझे लगता है कि सेंसिटिविटी नहीं है, वो सेल्फ एब्सॉर्प्शन है। अगर मैं सेंसिटिव हूँ तो अपने बारे में भी होंगे और दूसरों के भी बारे में। सिर्फ अपने लिए सोचती हूँ तो मैं सेंसिटिव नहीं हूँ, मैं सेल्फ एब्सॉर्ब हूँ। या मैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड दुख होता है। फिर हमें आदत है, मुझे तो आदत ही है, मैं तो दुख ले ही लेती हूँ, राइट, मेरे को आदत है, राइट। और अगर कोई भी गैजेट फेल होता है तो मेरी स्थिति फेल हो जाती है, उससे दुख होता है। फिर अगर हमारे ऊपर विकर्मों का बहुत खाता चढ़ा हुआ होता है ना, तो वो आत्मा जो है वो ज्यादा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर हमारे में सहन करने की शक्ति कम है, माना हमारे विकर्मों का खाता बहुत बड़ा है। विकर्मों का खाता बड़ा होगा तो ही सहन नहीं कर पाएंगे, सामना नहीं कर पाएंगे। तो उसके ऊपर वर्क करना है। मैं क्या करूं नहीं। अकेलापन, कई लोगों को अकेलेपन से दुख होता है ना। जब कोई अपने फ्रेंड्स या अपने साथी से, कोई साथी, किसी का साथी चला जाता है, किसी के बहुत प्यारे दोस्त ने शरीर छोड़ दिया होता है, तो आत्मा अकेला महसूस करती है, राइट। तो लोनली फील करना, देखो अकेला लोनली फील करना ना, वो टॉक्सिक है। लेकिन अपनी कंपनी को एंजॉय करना, अपने साथ को एंजॉय करना, वो टॉक्सिक नहीं है ना। कोई ये मैं खुद बिलीव भी करती हूँ कि अगर मैं अपनी कंपनी एंजॉय करके अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ तो दूसरे कैसे करेंगे? दूसरे मेरी कंपनी कहाँ से एंजॉय करेंगे?
राइट? तो मैं अकेलापन महसूस करती हूँ, और अकेलापन माना क्या? अकेलापन माना मैं खुद अपनी साथ नहीं हूँ। हमें किसी इंसान की जरूरत नहीं होती। इवन दो जो इंसान हमारे, जब इंसान साथ में होते ना, हम बातें तो भले कर देते हैं, लेकिन वो बातें तो सिर्फ जरिया है। वास्तव में अंदर भी वो इंसान के वजूद से हम अपने आप को खुद अपने आप ही कंपनी देते हैं। तो हम ये महसूस करना शुरू कर दे कि हमें कोई कंपनी नहीं देता है, मैं ही अपने आप को कंपनी दे रही हूँ, तो दुख लेंगे नहीं। और बहुत कुछ करने का है ना। एक गीत बहुत अच्छा मैंने सुना है, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। अनुराग पिक्चर। तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। हम वेट नहीं करें किसी की कि कोई मुझे आके कंपनी दे। राइट? आप रास्ते पर जाते हैं, कई लोग जाते हैं, आप जहां हो वहां के हो जाओ। तो ये मैंने है ना अपने जीवन में बहुत बचपन में सीख लिया है। जिस स्थान पर मैं हूं ना, वो मेरा घर है। भले वो सेंटर हो, भले वो मंदिर हो, भले वो मेरा घर हो, मेरा ऑफिस हो, जो जहां पर मैं हूं वही मेरा संसार है, वही मेरे खुशी का आधार है। तो हम खुशी के आधार को एक व्यक्ति, एक स्थान या परिस्थिति न बना के रखे। उसके साथ अपने आप को ढालने की कला अगर आ जाएगी तो दुखी होने का चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। फिर धन की कमी, वी फील कि हमें पैसा होना चाहिए। ओके, पैसा होना चाहिए, राइट? बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा होता है। आपको लगता है कोई व्यक्ति बीमार हो, बिस्तर पर पड़ा हो, और उसके बाजू में उसको पूछने वाला कोई ना हो, और वो करोड़पति हो, वो पैसा काम का है? नहीं। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा नहीं है तो अपने अंदर एक, मैंने एक कहानी सुनी थी कि बुद्ध की कहानी में, लेट मी ट्राई टू रिमेम्बर। हाँ, बुद्ध की कहानी थी कि किसी गांव में बुद्ध गए थे। तो बुद्ध, सब गांव वालों को पता चला कि बुद्ध आए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप आए हैं तो आपके सत्संग का लाभ सभी को मिले। तो बड़े मैदान में उनका प्रोग्राम रखा था। वो बड़े मैदान के बाहर जो है वो एक भिखारी बैठा था, और क्योंकि उस गांव में बहुत रिच लोग रहते थे, तो वो सारे के सारे रिच लोग जो है वो बुद्ध को मिलने जाते थे। तो उसको लगा कि ये चलो, बुद्ध को तो है, वो तो सब रिच लोग ही मिल सकते हैं, मेरे पास तो कुछ देने को नहीं है, क्योंकि वो बुद्ध के पास जाते थे तो ऑफर करते थे। तो एक वहां से जब एक भाई जो है वो वापस आ रहा था, तो उसने कहा कि जाओ, तुम भी बुद्ध आए हैं तो तुम उनके दर्शन कर लो। तो कि मेरे पास क्या है, मैं उनके पास जाके मैं क्या दूंगा? तो कि कोई बात नहीं ना, जाओ, जाके मिलके तो आओ। तो फिर वो बुद्ध के पास गए। तो उसने कहा कि मैं तो कि तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या जीवन की क्या पीड़ा है, क्या दुख है तुम्हारे जीवन में? तो उसने कहा मेरे पास बिल्कुल धन नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। तो बुद्ध ने पूछा कि तुम्हारे पास आंख है? तो उसने कहा हाँ। ठीक से देख सकते हो? उसने कहा हाँ। पैर है? उसने कहा हाँ। ठीक से देख सकते हो, चल सकते हो? उसने कहा हाँ। हाथ है? उसने कहा हाँ। तो हाथ का क्या काम करते हो? उसने कहा कि भीख मांगने का काम करता हूँ। आंखों से क्या देखते हो? उसने कहा बस लोगों को देखता हूँ और दुखी होता हूँ। राइट? हाथों से क्या करता हूँ? तो भीख मांगता हूँ। पैर से क्या करता हूँ? तो बैठा रहता हूँ रास्ते के ऊपर, चलता नहीं हूँ, बैठा रहता हूँ, और कोई मुझे भीख देगा उसकी। तो परमात्मा ने कहा, बुद्ध ने कहा कि भगवान ने तुम्हें बहुत बड़े धन दिए हैं, लेकिन अगर उस धन का तुम्हें उपयोग करने नहीं आता है तो तुम्हें स्थूल धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। राइट? तो परमात्मा ने क्या दिया है उसके ऊपर फोकस करे तो भगवान ने, आप जाओ, आपको कहे कोई कि आप मुझे, मैं आपको 20 मिलियन दे दूंगा, आप अपनी आंखें फोड़कर मुझे दे दो, लोगे पैसा? बिल्कुल नहीं। 20 मिलियन आंखें फोड़ के दो,
अपने हाथों से निकाल के मुझे आके हाथ में दे दो, देंगे? नहीं, नहीं देंगे ना। तो क्या 20 मिलियन इतना पैसा नहीं चाहिए? मजा आता है, पैसा बहुत हो तो सब फिर ऐशो आराम से जी सकते हैं। हाथ पैर काट के दे देंगे? नहीं ना। तो पैसा जो है भगवान ने जो दिया है, अगर उसके धन की कीमत समझ ली ना तो कभी दुख नहीं होगा। और उसे यूज करना सीख जाएंगे तो उससे अगर श्रेष्ठ कर्म करोगे, आंखों से श्रेष्ठ विशेषता देखोगे तो धनी, मन के धनी हो जाओगे, राइट? हाथों से दान करना सीखोगे तो उसका पुण्य का खाता बनेगा, राइट? पैरों से अच्छी जगह पर जाओ के उसको भी अगर यूज करोगे तो पैरों से भी पुण्य बनेगा। तो परमात्मा ने जो शरीर दिया है, उस शरीर के धन का मैं क्या करता हूँ? बुद्धि के धन का मैंने क्या किया? क्या उसको मैंने इन्वेस्ट किया? परमात्मा ने बुद्धि दी है सुख लेने के लिए, हम बैठ के दुख के मारे के रोते रहते हैं, कपाल पर कुआ है हमारे, कहते हैं कपाल पर कुओ छे, रड़िया आज रखे, राइट? तो अगर अपने परमात्मा ने इतना सुख दिया है और आप उसके सामने जाके अगर हम भीख मांगते रहे या रोते रहे तो दोष किसका है? दूसरी बात, शारीरिक और मानसिक आपदाएं, अगर मन से किसी को दुख हो देंगे तो जिन आत्माओं के मन के हिसाब है वही आत्माएं अगर आप देख रहे हो तो आज कंप्लेन कर रही हैं कि मुझे डिप्रेशन है। अगर फ्यूचर में डिप्रेशन नहीं है तो मन का सुख का दान देना सीखना है। जितना किसी को मन से सुख देंगे, उमंग उत्साह लाएंगे, मन से उसे मजबूत करेंगे, मन से उसके अंदर प्रेरणाएं भरेंगे, दुख लेना बंद हो जाएगा। क्योंकि हम रिसीविंग मोड पे नहीं है, हम गिविंग मोड पे है। जब हम देते ही रहते हैं तो दुख अंदर आएगा कैसे? हमारे पास देने में ही हमारा टाइम इतना इन्वेस्ट हो जाता है कि हमारे पास लेने के लिए टाइम ही नहीं है, राइट? जो सुख देने वाला होता है उसके दरवाजे दुख पहुंच ही नहीं सकता है। तो ये हमारे न दुख लेने का एक रिजोल्यूशन है। तीसरा, बीमारी आती है तो परमात्मा कहते हैं कि बीमारी में भी तुम सेवा कर सकते हो। हाथ पैर भले नहीं चलते हैं, मन तो चलता है ना, मन से तो सुख दे सकते हो ना। अगर मन से सुख देने की कला परमात्मा से सीखी तो दुख लेना अपने आप बंद हो जाएगा। प्रश्न चित्त बुद्धि, प्रश्न होना अच्छी बात है, एंथुजियास्टिक होना अच्छी बात है, लेकिन उस एंथुजियाज्म में उसने ऐसा क्यों किया, उसका भाव क्या था, व्हाट डज ही मीन, डा 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 डा, एक के बाद एक क्वेश्चन। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? कितनों को प्रश्न हुआ है ये? उसने ऐसा मेरे साथ किया ही क्यों? प्रश्न आता है कि नहीं आता है? उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया? प्रश्न आता है या नहीं आता है? जी। जवाब है? जवाब है। और वो ही हमें उलझन में ले जाता है और उस उलझन से हम दुख लेते हैं। तो मुझे है ना, मैंने पहले भी शेयर किया है क्लास में कि जब परमात्मा ने ये एक शिक्षा दे दी ना कि देखो तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला है, कैन यू मेक अ पीस विथ इट? नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ इसका जवाब आपको नहीं मिलने वाला है। आर यू ओके? Am I okay? no, Yes or no? no. So then you keep remaining unhappy. Because हमें उस प्रश्न से जब तक फुल स्टॉप नहीं लगेगा तब तक, क्योंकि जब तक आपके पास प्रश्न होगा ना तो लॉजिकल आंसर्स आएंगे, लेकिन जब वो फुल स्टॉप हो जाएगा ना तो इंट्यूटिव आंसर्स आएंगे। अगर आपको सचमुच सच सवाल का जवाब चाहिए ना तो स्टेबिलिटी में लाओ माइंड को, और अपने आप आपका इंट्यूशन आपको करेक्ट आंसर प्रेजेंट करेगा ऑन द ब्यूटीफुल प्लेट 100%।
what we are looking for the answer from outside, but it is not going to come from outside. वो बाहर से जवाब नहीं आएंगे, जवाब सारे अंदर से आएंगे, और अंदर से जवाब आने के लिए मन को शांत और शीतल करना है। और हम जब फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उनके जीवन में क्या हो रहा है उसकी वरी करते हैं, तनाव करते हैं, तो हम दुख लेते हैं। कितने हैं जो दूसरों का, घर वाले, बच्चा, बेबी, फलाना ढिकना दोस्त, उस सबका दुख लेके बैठते हैं, क्योंकि सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ, राइट? मैं कुली हूं ना। हाँ, मुझे और कोई जॉब नहीं मिली तो कुली का काम सही सही, राइट? सारी दुनिया का बोझ मैं उठाऊं, और फिर बोझ उठाने के, मेरा तो बोझ उठता नहीं है और दूसरे का बोझ उठाऊंगा तो फिर गिर जाऊंगा ना। अपना दुख तो रिजॉल्व नहीं होता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए टाइम नहीं है, एफर्ट्स नहीं है, शक्तियां नहीं है, और दूसरों की चिंता लेके हमारे टॉक्सिन क्यों बढ़ाने हैं? तो ये कॉन्वर्सेशन, सेल्फ टॉक, क्या मेरे में शक्ति है? देखो, मैं अपने आप को बोल देती हूँ भाई मेरे में शक्ति नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। अपने अंदर अपने आप को भी कह दो, और आत्मा को अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखो। अगर दुख नहीं लेना है तो क्रिएट योर हेल्दी बाउंड्रीज। तो उसके ऊपर एक बार क्लास कराऊंगी कि कैसे बाउंड्रीज बनाओ। एंड व्हेन यू मेक अ बाउंड्री, कम्युनिकेट, आई कैन नॉट डू दिस, आई नो माई बाउंड्रीज। मुझे अपनी बाउंड्री पता है, मैं 5 मिनट से ज्यादा मैं रो नहीं सकती हूँ। अगर मैं रोऊंगी ना तो मेरा 4 दिन खराब होता है। तो आई नो माई बाउंड्रीज कि मैं नहीं रो सकती हूँ। मैं किसी को खुश करने के लिए मैं नहीं रो सकती हूँ। सामने वाला एक्सपेक्ट करे कि वैशाली रोए क्योंकि हम रो रहे हैं, आई एम सॉरी, आई कांट डू दैट। 5 मिनट मैक्सिमम, भाई 5 से 0 पर लाना है, वो मेरा पुरुषार्थ चल रहा है। लेकिन अगर वो, मुझे अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि मैं कितने समय तक मैं उस दुख की फीलिंग में जी सकती हूँ। तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है और अपने आप को तुरंत ही बाउंस बैक करके दूसरों को खुशी दे सकते हैं, तो भले दुखी हो। लेकिन अगर वो बाउंस बैक नहीं कर सकते हैं, उतनी शक्ति नहीं है, तो अपनी लिमिटेशन बनाओ। और लिमिटेशन बनाने से संबंधों में कटुता नहीं आती है, क्योंकि दुख लेंगे। देखो, अगर कोई किसी को पेट में तीर मारता है, तो आत्मा अगर पावरफुल नहीं होगी ना, तो क्या करेगी? वो तीर खींचेगी और पकड़ेगी और उसके पेट में मारेगी। और अगर वो आत्मा पावरफुल है ना, वो तीर खींचेगी, तोड़ेगी, फेंक देगी, अभी जो करना है वो कर ले। तो मैं कौन से मोड में हूं? दुख लेकर दुख देने के मोड में हूं, या वो तीर निकाल कर उसके सामने तोड़कर फेंक कर ओके के मूड में हूं? समझ रहे? किसी ने कुछ बात कही मुझे, मैं लेकर बैठ गई और फिर मैं सोचने लगी अभी उसको कब सुनाऊं, अभी उसकी बारी कब आएगी। और वो सोच में, वो शिकार के अंदर मैं बैठी रहूं, फिशिंग करती रहूं, समय आने दो सिखाती हूँ, समय आने दो सिखाती हूँ, राइट? मतलब मैंने तीर को एक्सेप्ट किया, उससे खुद जख्मी हुई, उसको निकाला और दूसरी आत्मा को जख्मी किया। तो ये कहा हुआ दुख लेना और दुख देना। दुख लिए बिना आप दुख दे नहीं सकते। और अगर आया है तीर सामने से, तो आया है तीर से, तो उस तीर को तोड़ना और उसे फेंकना, इसके अंदर शक्ति चाहिए। और वो शक्ति है सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और स्वमान की शक्ति। स्वमान जिसका पक्का होगा ना, वो जो है वो कभी किसी भी हालत में दुखी होने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए पावरफुल होगा। एग्जाम्पल कि कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई वुमन है, उसको उसके पति ने चीट किया, तो वो पत्नी बोलेगी कि तुमने मुझे चीट किया, मैं दुखी हो गई, राइट?
अगर उसने किसी और स्त्री के साथ संबंध रखे, उसको नहीं बताया और उसको चीट किया, तो स्त्री ने दुखी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसने जो रिश्ता निभाया, जो पति पत्नी का रिश्ता था, वो ठीक से नहीं निभाया, तो उस स्त्री को दुखी होने का अधिकार है या नहीं है? है? दुखी होती है? लेकिन उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा। अरे तुम तुम्हारा पति है, वो जाके हम कह रहे हैं कि दुख दूसरी औरत को आपके सामने खड़ा करके रख देगा तो ठीक है? नहीं, मैं कह रही हूँ कि उसको दुख होने का अधिकार है, दुखी होने का ये नहीं अधिकार है। किसने दिया? किसने दिया? अपने आप है। तो अगर मेरे जैसी के साथ ऐसा कुछ हो जाए ना, मैं बोलूंगी कि देखो तुम्हारा भाग्य इतना खराब है कि मेरे जैसी अच्छी लड़की तो तुम डिजर्व करते नहीं हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे, बाय बाय। तो इसे कहते हैं सेल्फ एस्टीम हाई, सेल्फ एस्टीम। क्योंकि मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ। हाँ, वो कहेगा, वो आदमी कहेगा तुम तो कितनी बुढ़ी हो गई हो, तुम तो कितनी मोटी हो गई हो, तुम्हारे में तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। तो माता जी बैठ के रोने बैठेगी, राइट? माता जी बैठ के रोने बैठेगी, हाय रे मेरा पति छोड़ के गया, राइट? ओके, एक्चुअली में उसने क्या किया पता है? कि उसने शिफ्ट किया एक शरीर से, उसका खेलना खत्म हो गया, तो दूसरे शरीर से वो आत्मा अट्रैक्ट हो गई, राइट? तो वो गई। तो जिस आत्मा को हमारी वैल्यू नहीं समझ में आ रही है, तो उसके पीछे मैं अपने आंसू क्यों बहाऊं? बिल्कुल सही बात है। जिस आत्मा को मैं, और क्या मुझे अपनी वैल्यू पता है? मैं कौन हूं? मैं बेस्ट से बेस्ट ऑफर कर रही हूँ लाइफ में। अगर उस आत्मा को वो दिखाई नहीं देता, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसको एंजॉय नहीं कर पाता, तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। सो वी ऑलवेज थिंक दैट इट्स माय प्रॉब्लम। नो, परमात्मा हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा रहा है। डोंट अब्यूज योर सेल्फ एंड टेक द सॉरो। हैव दैट वुमन सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारे, क्योंकि जन्म से ही तुम लड़की हो, तुम्हें तो वापस आना ही नहीं है, तुम्हें तो शादी करके ही रहना है, फलाना ढिकना पुछड़ा विछड़ा सब बना के रखा है, राइट? राइट? तो फिर वो कश्मकश में आत्मा समझती है कि मेरी अभी कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट? तो वैल्यू हमारी कोई भी क्षण पे, अगर हमें दुख मिला है, जैसे कि कई आपके पास, हमारे पास एग्जाम्पल है, इंस्पिरेशन स्टोरी है कि एक लड़की के ऊपर तेजाब डाला, वो तेजाब डाला तो वो तेजाब के दुख में सारी जिंदगी निकाल सकती थी ना। उसने उस अपने चेहरे की आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी से अलग किया ना, कि मैं तेजाब का भरा हुआ चेहरा नहीं हूं, मैं हूं। और इसीलिए ये जो शब्द कहा जाता है ना, जान है तो जहान है। सही बात है। तो हमारी जान क्या है? हमारा परमात्मा ने दिया हुआ स्वमान है। उस स्वमान में रहने से हम दुख का शिकार होना बंद हो जाते हैं, और कभी जिंदगी में अपने आप को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करके अपना इंसल्ट नहीं करना है। मैं यूनिक हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, एंड आई एम ओके विथ इट। एक्सेप्टेंस। तो जो भी हमने मेमोरीज बना के रखी है ना, उसका, और जो भी दुख लिया है आज तक जिंदगी में, उसका वन रूट कॉज मैं अगर आपको बताऊं ना, स्वमान की कमी। ये सारे क्लास का जो सार है वो स्वमान की कमी। और स्वमान की कमी जो परमात्मा सुबह सुबह 1 घंटा देने को आते हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं है सुनने को। अगर मुझे अपने लिए टाइम नहीं है, कि मुझे 1 घंटा, मेरे पास डिटर्मिनेशन नहीं है कि आई वॉन्ट टू वर्क टू ऑन मी एंड आई हैव टू गो थ्रू इट, तो सुबह सुबह जब परमात्मा 1 घंटा हमें अपने पुराने किए हुए, एक ही, देखो अगर हमें दुख नहीं लेना या देना है ना, तो एक ही आत्मा है जो हमें वो बता सकती है, परमात्मा। परमात्मा क्या करते हैं? न देते हैं न लेते हैं, लेकिन
वो ये जरूर बताते हैं ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, और हम चूज करते हैं। और हम चूज क्या करते हैं, मुझे सुबह मुरली नहीं सुननी है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। एंड रिजल्ट। मुझे परमात्मा जब कहते हैं वो मेरे को सुनना नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने चूज किया कि मुझे परमात्मा की शक्ति, जब परमात्मा देने नहीं आ रहे हैं, मुझे शक्ति दे रहे हैं तो मुझे अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं परमात्मा के सामने अपने आप को हील करने के लिए अवेलेबल नहीं हूं तो इवन भगवान भी मेरा दुख दूर नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, सॉरी, हैव अ नाइस डे, ओम शांति, लेट्स मेडिटेट। नो, क्वेश्चन है, आपने बोला था कि वो जो दुखी है, दुख का नशा रखने वाली आत्मा होती है, उसको कैसे, जैसे यू आर कॉलिंग समवन एंड 45 इयर्स से और वो एक ही बार करती रहती, तो वैसी आत्मा को कैसे हेल्प करना है? हाँ, तो वही मैंने कहा ना कि मैं आपको मेडिटेशन में सिखाऊंगी। अच्छा, ओके। मैं एक बात कहना चाह रही थी, वहां पे बीच में कट गई बात मेरी, जो आप कह रहे थे ना कि उसका हस्बैंड चीट करता था तो उसको दुख होगा कि नहीं। उसका दुख तो जरूर होगा उसका, लेकिन फिर निर्णय भी उसको ही अपने आप करना होगा उस दुख से बाहर आने के लिए कि उसके लिए बेस्ट क्या है। राइट। तो मेरे क्योंकि हमारे पास तो कई आत्माएं आती है और हमारे साथ जो उनके अनुभव शेयर करती है तो हम सीखते हैं ना उनसे। तो एक आत्मा थी जो बहुत 75 ईयर ओल्ड की थी। तो वो आत्मा जो है वो गरीब घर में उसका जन्म हुआ था और उसने जबरदस्ती उसको शादी करनी पड़ी। उसको शादी करनी किसी से थी, शादी करनी पड़ी किसी से। अभी जिस इंसान से शादी की वो भिखारी था, वो क्या कहते हैं, सिगरेट पीता था और वो करता था। फिर उस विकारी आत्मा ने जिस बहन से शादी की थी उसी की बहन से शादी की और उसको घर में बिठाया। अब वो जो बहन थी, जो 75 ईयर ओल्ड वाली बहन थी, वो मुझे बोल रही थी कि उसको 2 बेटियां थी। आज 75 इयर्स पहले की बात कर रही हूँ मैं, ओके। तो उसको 2 मतलब 75 नहीं, 50 साल। वो उसके पास, आप सोचो 50 साल की जब के पहले एक स्त्री के पास, 2 बेटियों वाली स्त्री के पास क्या ऑप्शन था कि वो बाहर जाके अपना घर बसाए। बिल्कुल उसके पास ताकत नहीं है ना अपने आप संभाले। माँ बाप गरीब है और 2 बेटियां हैं। डिपेंडेंसी है। बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं थी, वो जॉब करती थी, वो गवर्नमेंट जॉब थी उसकी। नो बट डिपेंड्स बिकॉज ऑफ थोड़ी सी वो सारी जिंदगी उस इंसान के साथ रही, उसकी बहन के साथ रही और उसने सारी जिंदगी उस दूसरी औरत के साथ निकाली। क्यों? सिर्फ उसकी 2 बेटियों के लिए, बच्चों के लिए। क्योंकि उसने ये कहा, सब उसके भाई ने कहा मैं तुझे रखूंगा। तो वो बहन बोलती थी मुझे कि अगर मैं 2 बेटियों के तो बाप का सहारा लेके उसको बाहर ले जाऊंगी तो वो मेरी बेटियों के ऊपर तो ऑल वल्नरेबल हो जाएगी ना। वो जमाना वैसा था, राइट? वो जमाना वैसा था, राइट? लेकिन उसने ये अपनी अस्मिता कभी नहीं खोई। अच्छे से अच्छी उन बेटियों को पालना दी, अच्छे से अच्छी बेटियां बनाई, उसकी बेटियां हो गई। मेन थिंग इज what is your life giving you? What you accept, but what you make out of it. Very important. करके वो आत्मा ने उसको न पति को छोड़ा, सहन किया और अच्छे से अच्छी बेटियों की पालना की और ऐसा पुरुषार्थ किया कि उसकी जो दूसरी बीवी थी, उसके बच्चे थे, उसके साथ सारी जिंदगी वो लोग एक परिवार की तरह रहे। तो ये संस्कार की बड़ाई है कि नहीं आत्मा में? Very difficult job, but she did it. तो ये तो बहुत आपने जो बोला है तो ये 3 चीजें हैं। तो अगर सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति और सम्मान, ये होए तभी ये हो सकता है। नहीं तो बात हमारी पे यही आती है कि व्हाट यू कैन डू, बिकॉज बाहर तो कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा की और है ना, परमात्मा की ताकत,
ऐसा नहीं था कि वो आत्मा को दुख नहीं होता था, वो रोती थी, दुखी होती बिल्कुल बिल्कुल। थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को अपने कुछ तो सम्मान के बल से निकाला होगा ना, कुछ तो बल होगा ना। तो वो जो बल है वो ही आज अगर आप अपने बच्चों को बोलो, वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ना हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारी दुनिया है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है ना वो करो। तो जितना अच्छा लगता है वो करो करने की आदत हो गई है, उतनी हमारी सहन शक्ति 0 हो गई है। जितना हमारे माँ बाप के पास, आज भी मेरे माँ बाप ने जो कहा हमें करना पड़ता था, लेकिन आज की जनरेशन माँ बाप करते हैं जो बच्चे चाहते हैं। पेशेंस ही बिल्कुल नहीं सही है। बात है आपकी। तो माँ बाप करते हैं जो बच्चे चाहते हैं, हमने वो किया जो हमारे माँ बाप चाहते थे और हम वो कर रहे हैं जो हमारे बच्चे चाहते हैं। तो स्वमान है ही नहीं हमें। हाँ, क्योंकि फिर जो भी हमने प्रोडक्शन किया है, फिर उनके पास जब परिस्थिति आती है तो उनकी सेंसिटिविटी कैसी हो जाती है, हमारे वो जैसे बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं। उनका एंगर ज्यादा है, उनका रिएक्टिव बिहेवियर ज्यादा हो जाता है, बिकॉज तुम्हें जो अच्छा लगता है ना वो कर। क्योंकि हमारे पास उनके ट्रॉमा और टेंट्रम देखने की आदत नहीं है, हमको हमारे में सहन शक्ति नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं तुम्हें जो करना है वो करो। हमारे में भी वो शक्ति नहीं है कि हम उनके टेंट्रम को सहन करें, राइट? तो आत्मा जो है, उसकी शक्ति जो है, उसकी कमी की वजह से ही आत्मा दुख को लेती है और दुख को फिर उगारती है और उस दुख को गहरा करती है। और उस दुख को गहरा करना माना पाप का खाता बनाना, और वो पाप कर्म से आत्मा जो है वो और दुख की प्राप्ति करती है। माना हमने पाप में इन्वेस्ट किया ना, अपने आप को दुखी करना माना दुख में इन्वेस्टमेंट करना। तो सारा दिन में 1 घंटा सुबह 5:45 बजे मुरली क्लास में क्या हम अपने अंदर सुख का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर मुझे हील होना है तो मुझे अपने अंदर शक्ति भरनी है, और दुनिया में आपके अभी कोई ऐसा कंधा नहीं रहा है जो आपको शक्ति दे पाएगा। मैं आपको 100% बोलती हूँ, क्योंकि हर आत्मा शक्ति ढूंढ रही है और वो विटामिन्स में ढूंढ रही है, विटामिन्स में नहीं है। क्योंकि वो फिजिकल विटामिन्स है, मेंटल विटामिन्स अभी तक ऐसे बने नहीं है कि आप हमारे में सहन शक्ति बढ़ाए, सामना करने की शक्ति बढ़ाए, किसी प्रकार की भी शक्ति बढ़ा सके। डज इट मेक सेंस? तो सुबह की जो मुरली क्लास है वो है हमारा विटामिन, and that if I don't take it, I will be more and more sensitive and I'm not going to heal my past hurt. और इसी तरह से आत्माएं, जो भी बहनें हैं ना, अब देखो किसी की भी कहानी सुनो, कोई भी बहन की भी कहानी सुनो, राइट? और बाय द वे, जो बहन कैलाश दीदी से मेरी कल ही बात हुई थी, और वो जिस दिन हमें क्लास कराना था ना, तो मैंने कैलाश दीदी से बात किया, तो कैलाश बोला, मैंने बोला कैलाश दीदी जिस दिन आप हॉस्पिटल में गए उस दिन तो आप हमारे को क्लास करा रहे थे। तो कैलाश दीदी ने कहा, बहन मेरे को सबने बोला क्लास मत कराओ, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी कोरोना की। भी उसने क्लास कराया, और क्लास कराने के बाद वो कोरोना में गए तो वहां पे हॉस्पिटल में है। अच्छे हैं, हमारी बात हो गई, बहुत प्यारे हैं। उन्होंने बोला कि देखो क्लास वाले बहुत अच्छे। मैंने बोला कि हाँ, क्लास वाले भी जो है वो आपको याद कर रहे थे, आपके लिए योग किया है, तो आप लोगों की भी याद प्यार हमने कैलाश दीदी को भेजी है और वो अच्छे हैं। मैंने बोला लेकिन दीदी आप तो कुछ न बुखार, तो कि नहीं मुझे बुखार वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी। अब ठीक है वो? हाँ, मतलब कल तो मेरे से अच्छे से बात की, लेकिन अभी पूरा का पूरा जो सेंटर है वो क्वारंटाइन है। अभी देखो वो आत्मा कितनी प्योर है। अगर वो बोले मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे रोने को बैठी, वो नहीं बैठी ना। तो प्रश्न चित्त नहीं बनना है, प्रसन्न चित्त बनना है। क्यों हुआ,
क्यों हो, हम भी नहीं पूछते हैं। जब आत्मा खुद अपने आप के अंदर प्रश्न चित्त नहीं होती ना, तो दूसरी आत्माओं को भी उनके लिए प्रश्न नहीं खड़े होते। मुझे बिल्कुल कोई प्रश्न ही नहीं खड़े हुए उनके लिए। मैंने बोला वो दीदी ठीक थी तो ठीक ही होगी, तो मैंने तो फोन किया, कल दोनों उठाया, वो आराम से हॉस्पिटल में। हाँ बहन मैं हॉस्पिटल में हूँ, अकेली हूँ और ठीक हूँ, क्योंकि क्वारंटाइन होता है ना। डॉक्टर आते हैं, देखने को आते हैं, और खाना सेंटर से आता है। ठीक हूँ, अच्छे से बात किया, ज्ञान की चर्चा की। तो ये आत्मा में देखो ये फर्क पड़ जाता है। वो यहीं पर है, इंडिया में थी। अगर हम बीमार है और अपने आप को वनरेबल और दुखी समझते हैं तो हमारी बीमारी और बढ़ती जाती है। और मैं अच्छी हूँ, परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है, तो बीमारी त्याग करती है। तो हम तो ये बीमारी को भी अपने आप के अंदर इंट्रीग करना, उसका दुख लेना, ये भी अपने आप को दुखी करना है। बीमारी है लेकिन मुझे बीमारी के साथ नहीं जीना है, उसे एक्सेप्ट करके ठीक है अच्छा हो जाएगा। तो कोई भी बड़ी बहनों को आप देखेंगे ना, दादी प्रकाश मणि का जो हम दिन मनाने वाले हैं संडे को, दादी प्रकाश मणि को हॉस्पिटल में मैं देखने गई थी जब उनके अंतिम दिन थे। तो हम सभी बहनों को, टीचर्स बहनों को बुलाया था, तो हम लोग गए थे वहां पर मिलने को। दादी और इतना ही डिस्टेंस था मेरा, 1-2 फुट का ही डिस्टेंस था, लेकिन दादी को ऐसा नहीं फील होता था चेहरा देख के कि वो पेन में है या वो अपने जीवन से दुखी है। नो, इनफैक्ट शी वॉज नॉट रिएक्टिव, शी कुडंट डू नथिंग विथ हर बॉडी, कुछ नहीं कर पाती थी वो, अपनी अवेयरनेस में भी नहीं थी, लेकिन चेहरे पे खुशी थी। तो वो खुशी की स्थिति बनाने वाला कौन? आत्मा और परमात्मा। आत्मा अपने आप बना देती तो अभी तक कभी कंप्लेन ही नहीं करती कि मुझे दुख है। परमात्मा तो जुड़े हुए हैं आत्मा के साथ। तो परमात्मा से जब हम शक्ति लेते हैं तो हमारी शक्ति इतनी बढ़ जाती है, तो हमारी सेंसिटिविटी कम होना शुरू होती है, क्योंकि पावर होती है ना, तो आउटर एनर्जी अटैक नहीं करती है और हमारी जो वाइट ओरा जो है वो और निखरता जाता है। ठीक है, ओम शांति। शांति में बैठकर अपनी पूरी सभानता के साथ अपनी जीवन की यात्रा को देखती हूँ। जब से इस जीवन की यात्रा में मैं सभानता से बैठी हूँ, इस जीवन की पटरी पर, सुंदर शरीर के अंदर जैसे किसी ट्रेन में बैठी हूं, इस जीवन का सफर शुरू हुआ। जब सफर शुरू किया उस वक्त मेरे आसपास कई व्यक्ति थे, माता पिता, भाई बहन। ट्रेन आगे बढ़ती गई। समय भी आगे बढ़ता गया और इस ट्रेन में और मुसाफिर भी चढ़ते गए। बाहर के नजारे देखने के साथ साथ इन संबंधियों से मेरा, इन सफर के साथियों से मेरा मन का संबंध बढ़ने लगा।
बातें बढ़ी, कभी हंसे, कुछ अच्छा लगा, कुछ नहीं भी। इस सफर में कई स्टेशन आए, कोई चढ़ा, कोई उतर गया, लेकिन अपने यादों को मेरे मन पर छोड़ कर गया। वो तो उतर गए, लेकिन यादों को छोड़ गए। मेरे साथ रह गई वो यादें। और मैंने अपनी 2 डिब्बी में इन यादों को बसा के रखा। एक में सुख की याद, और दूसरे में दूसरी याद। जैसे जैसे सफर बढ़ता गया, वैसे कई लोग आए और कई लोग गए। किसी स्टेशन पे भाई बहन उतर गए, किसी स्टेशन पे और रिश्ते उतर गए। लेकिन मेरा सफर अभी भी चल रहा है। लेकिन मेरे साथ साथ वो यादें भी इस सफर में चल रही है। अब ये यादें इतनी बढ़ चुकी हैं कि इसका बोझ ये सफर उठा नहीं सकता, ये ट्रेन उठा नहीं सकती। अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो सुख की यादों को चुनो, या तो वो यादों को जो इस ट्रेन को भारी कर रही है, सफर को मुश्किल कर रही है। और इसी उलझन में जब मैं अपनी खिड़की के बाहर देखती हूँ, तब मुझे एक सुंदर सुनहरा प्रकाश दिखाई दे रहा है। ये सोने की रंग बिरंगी टिमटिमाती किरणें मेरे चेहरे को निहार रही है। और
सूरज की शक्ति के प्रमाण ये किरणें मुझ में बल भरती जा रही हैं। और जैसे जैसे मुझ में बल भरता जा रहा है, वैसे वैसे मेरा आत्मिक स्वमान ईश्वरीय नशे में परिवर्तन करता है। ईश्वर ने मुझे बताया है कि मेरा जीवन सुख देने के लिए है। मैं सुखदाता की सुख करता संतान, मेरी संपूर्ण आभा सफेद सुख की आभा में परिवर्तन। ये ट्रेन रुक गई, मैं ट्रेन से बाहर आई। हल्की सफेद प्रकाश की आभा अपनी सुख की स्मृतियों को लेकर वातावरण में सुख फैलाने लगी। जीवन के रंग बिरंगी फूलों की सुगंध से महकने लगी। तितली की तरह मैं उड़ने लगी। बस उड़ती चली जा रही हूँ, आनंद में। और सुख की स्मृति में सुख फैलाती हुई मुक्त गगन में पंछी की तरह अपने जीवन का अद्भुत आनंद चेहरे पे खुशी, अपने स्वरूप का अनुभव करो। अपनी स्मृति में सुख की किरण को अपने परिवार में बांटते हुए देखो। और स्वयं को सुख स्वरूप
आत्मा के स्वरूप में स्थित कर दो।